Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तहाँ तक मैं कह दूंगा। अब तो जो है ये गोलोक की बात हो गई, और अब हम चलते हैं भगवान शिव जी के पास। तो धीरे धीरे कलयुग आया। संसार में जो है एक एक दिन की बात थी, भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। पार्वती को जो है जगदम्बा कहा गया। ये जगत की जो है माता है, जगदम्बा। यदि उनको जगदम्बा कहा, जगत की माता है, तो भगवान शिव जी पिता हो गए। पिता हो गए और माता पार्वती जो है माता हो गई। और हम संसार में जितने भी जीव है, वे सब जन जो है संतान है, सब आत्मा है ना। आत्मा शब्द यदि आप ले लीजिए, तो कोई ये नहीं कहेगा मेरा आत्मा, है ना? सब कहेंगे मेरी आत्मा। यहाँ तक भी रूह कहने वाले लोग हो गए, वे भी जो है मेरी रूह कहेंगे। स्त्रीवाचक शब्द है आत्मा, स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरी जान, है ना, ऐसा आत्मा को संबोधित करते हैं। और संसार में जो है पति केवल एक ही है, वो है राधा माधव। तो पति जो है राधा माधव है, और माता पिता जो है भगवान शिव और पार्वती है ना। इसके लिए जीव जो है संसार में, हाँ, तो जो आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और माता पिता जो है भगवान शिव और पार्वती जी हो गए, और पति जो है श्याम सुंदर है। एक बार आप जानते होंगे, मीराबाई गई थी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए वृंदावन, है ना। दो भक्त मिलने गए थे एक दूसरे से। तब मीराबाई जब बाहर खड़ी थी रूप गोस्वामी के आश्रम के बाहर, तब सेवकों ने कह दिया कि हमारे स्वामी जो है किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तब जो है मीराबाई ने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि संसार में जो है सभी स्त्रियां हैं, पुरुष केवल कृष्ण ही है। तो सेवक और मीराबाई वहां से चली गई, तो सेवक लोग गए रूप गोस्वामी के पास, कहा कि ऐसा कहा एक भक्त ने। एक मिनट। हाँ, तो ऐसा कहा, तो रूप गोस्वामी भाग करके आए और जो है मिलन हुआ। तो संसार में जो है जितने भी जीव है वे सब स्त्री है, और पुरुष जो है केवल कृष्ण है। और अब आप विचार कीजिए, माता पिता की जब कोई बेटी हो, तो माता पिता प्रसन्न कभी हो गए? प्रसन्न तब हो गए जब बेटी का जब विवाह हो जाए, और उनको चिंता भी बनी रहती है माता पिता को कि अरे मेरी बेटी का जो है बहुत अच्छे घर में विवाह हो जाए, वो सुखी हो, अच्छी संतान हो, धनवान बने, कोई रोग ना हो। इस प्रकार से माता पिता जो है चिंतन करते रहते हैं, बार बार चिंता करते रहते हैं। तो उसी प्रकार जगत के माता पिता भी जो है चिंता कर रहे थे जीव के प्रति। क्या चिंता कर रहे थे कि अरे पार्वती जी, संसार में जो है आगे जाकर के जब कलयुग आएगा, अब तो जो है केवल कलयुग आया नहीं था, परंतु केवल कलयुग की जो है, कलयुग केवल अपने आवरण को भेद करके केवल एक नाखून जितना बाहर निकला था, केवल 5000 वर्ष बीते थे। तो कहते हैं कि इस संसार में जो है जीव जो है सब दुखी होने वाले हैं आगे जाके, और इस कलयुग से जो है कैसे वे तर पाएंगे। तब जो है भोले बाबा जो है पार्वती जी से कहते कि मैं जो है इन संसार में जितने भी विमुख जीव है, उन सबको जो है भक्ति में लगाना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात, मतलब आप एनोलॉजी से समझ सकते हैं। माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे जब बेटी बहुत अच्छे घर में विवाहित हो जाएगी, है ना। और विवाहित होने के बाद में यदि संसार बहुत अच्छे से चले, तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे इसका विवाह जो है सही ठिकाने हो गया।
विवाह का अर्थ है जब आत्मा जो है, जब कृष्ण के साथ में कृष्णा का भजन करती है, तब माता पिता रूपी जो है शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। माता पिता दुखी नहीं होते और माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे बहुत अच्छे घर में विवाह हो गया, मेरी कन्या जो है बहुत सुखी रहेगी। और संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि यदि गली के बाहर जो है कुछ लोफर लोग खड़े होते हैं, ये लोफर लोग देखते हैं, अरे कोई स्त्री निकलेगी, कोई लड़की जाएगी तो कोई सीटी बजा देता है, कोई अनुचित बात कर देता है। परंतु वही लोफर लोग ये जानते हैं कि अरे कोई सामने से स्त्री आ रही है, उसने जो है अपने मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र है, तो वे लोफर लोग भी जो है समझ जाते हैं कि अरे भाई ये तो विवाहित है, यहाँ पर जो है हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ये संसार की बात है। उसी प्रकार जीवात्मा की भी यही स्थिति है। भगवान शिव और पार्वती देखते हैं, यमराज के दूत देखते हैं कि अरे ये जीव के हृदय में जो है कंठी माला है, इसने भगवान का तिलक लगाया है, तो ये हमारा आदमी नहीं है। आकर के जो है प्रणाम करते हैं उनको। तो जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डरियो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो नर भगवान से विमुख हो गए, गोविंद से विमुख हो गए, उनको जो है इस संसार में अनेक अनेक प्रकार के दुख, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकना पड़ेगा। परंतु श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वे अभय पद को प्राप्त हो जाते हैं। उनको ये यमराज के दूत इत्यादि जो है नहीं तर पाते। तो ये जगत के माता पिता जो है, माता शिव जी और पार्वती जी जो है चिंता करने लगे कि अब जो है इस जीव का जो है उद्धार कैसे होगा, ये भगवान की प्राप्ति को जो है कैसे कर पाएंगे इस कलयुग में। यहीं से जो है गौर कथा का प्रारंभ होता है। ये ईशान नागर जी अपने अद्वैत प्रकाश नाम के ग्रंथ में इस बात को लिखे हैं कि शिव जी जो है चिंता करने लगे कि तब पार्वती जी ने जब कहा कि अरे प्रभु, मार्ग तो बहुत सारे हैं, कोई भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के मार्ग हैं। उस मार्ग पे जब जीव चलेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो शिव जी ने कहा कि अरे देवी, मार्ग तो बहुत है, परंतु इस मार्ग पे चलने वाले लोग नहीं है। और मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, परंतु उस चलने वाले लोगों के पैर नहीं है। और पैर जिसके पैर है इस मार्ग पे चलने वाले लोगों के, उनके नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, अंधे अंधे होकर के यहाँ भटक रहे हैं। और आंख होने पर भी वो जीव के हृदय में जो है प्रेम नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हे पार्वती जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जो है भगवान को विवश करना होगा, अवतार लेने के लिए विवश करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके हृदय में वृंदावन जाने की इच्छा है, कुछ माता जी कहे कि चलो माता हम वृंदावन चलते हैं, तो दूसरी माता कहे अरे बहुत काम है, बेटी को अभी यहाँ भेजना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बहुत सारे कार्य करने हैं, वो सब समाप्त होने के बाद में जाऊंगा। ऐसे करते करते हृदय में आशा तो है, परंतु उस आशा को जो है एग्जीक्यूट करने में, उस क्या कहेंगे हिंदी में, उस आशा को जो है पूर्ण करने के लिए जो है अभी तीव्र जो है प्रेम नहीं है। तब मान लीजिए आपके घर के सामने कोई गाड़ी लेकर के आ जाए और कहे कि चलो वृंदावन, कहेगा अरे बहुत काम है, अरे आपका काम करने के लिए हमने जो है ये व्यक्ति को रख दिया, वो आपके घर का काम कर लेगा। अरे पति को खाना खिलाना है, आपके पति को जो है हमने टिफिन सर्विस दे दिया। अरे घर के कपड़े धोने, अरे हमने काम वाली बाई रख ली। घर में साफ सुफ करना है, उसके लिए जो है एक अलग व्यक्ति हो गया। आप जो कुछ भी एक्सक्यूज बहाने बनाते रहो, उस सारे बहानों को जो है खत्म करने के लिए यदि कोई उपाय रख दिया जाए तो व्यक्ति जो है विवश हो जाएगा, और विवश होकर के उसको गाड़ी में बिठा करके जो है उसकी वृंदावन यात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान शिव जी जो है भगवान को विवश करना चाहते हैं, भगवान को जो है अवतार लेने के लिए विवश करना चाहते हैं। उसी समय जो है भगवान शिव जी जो है चले गए पार्वती जी के समक्ष से, और कारण समुद्र के तट पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। कितने समय तक तपस्या की? तो कहते हैं 700 वर्ष तक जो है भगवान शिव जी तपस्या करने लगे। पुकार में जो है बहुत ताकत होती है।
भगवान से जब हम प्रार्थना करते उसमें बहुत ताकत होती है ना। इसके लिए संसार में कहते जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। पुकार में बहुत ताकत होती है। भक्त लोग जब मिल करके पुकारते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसमें बहुत ताकत होती है। द्रौपदी ने जो है भगवान को पुकारा, भगवान आ गए, है ना। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। तो भक्त के भाव को जो है भगवान ग्रहण करते हैं। तब 700 वर्ष तक भगवान शिव जब तपस्या करने लगे, तब महाविष्णु जो है सामने उपस्थित हो गए। भगवान महाविष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भोले बाबा का जो है आलिंगन कर लिया। उनको जो है आलिंगन करते ही जो है एक अद्भुत रूप धारण हो गया, एक गौर वर्ण धारण हो गया। तो महाविष्णु और भगवान शिव जब आलिंगन हो गए, तब वे जो है एक अद्भुत रूप में प्रकट हो गए और वहीं पर जो है आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? तो कहते सुनो महाविष्णु तुम्ही ऐ मूर्ति ते प्रकट हो आगे आभार गर्भे लाभार गर्भे। सुनो महाविष्णु तुम्ही ऐ मूर्ति ते प्रकट हो आगे लाभार गर्भे। आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्तिमान स्वरूप महाविष्णु, आप जो है आगे जाकर के लाभा देवी के गर्भ से जो है आप जन्म लीजिए। कहाँ पर? श्रीहट ग्राम में। और पाछे आई अवतार नदिया सची जगन्नाथ गरे देखी ब आमाए। बलराम तो कहते हैं कि आप वहां पर श्रीहट धाम में जाकर के अवतार लीजिए लाभा देवी के गर्भ से, और मैं जो है बहुत शीघ्र जो है सची जगन्नाथ के घर पे जो है अवतार लूंगा। मेरे जो है अंतरंग पार्षद जो है वे सब जन अवतार लेंगे। बलराम जी के कोटि के भक्त गण जो है सब जन्म लेंगे जीव का उद्धार करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य के रूप में जो है श्रीहट ग्राम में लाभा देवी के गर्भ से जो है प्रकट हुए अद्वैत आचार्य, और बलराम जी जो है निताई बन करके अवतरित हुए। जैसे कि किसी ग्राम में जो है किसी जगह पर यदि पीएम पहुंच जाए तो पीएम के सीएम बीएम चेले चपाटे सब पहले जाकर के सब व्यवस्था संभाल लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी गौर लीला के अंदर अनेक पार्षद अवतार लेते हैं भगवान के, और वे सब संभाल लेते हैं पहले भगवान के अवतार से पहले। तो बलराम जी जो है निताई के रूप में अवतरित हुए। नारद जी जो है श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए। मधुमंगल जो है श्रीधर के रूप में जन्म लिए। सुबल जो है गौरीदास के रूप में जन्म लिए, और साक्षात नंद बाबा जो है वो जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतरित हुए, और माता यशोदा जो है सची देवी के रूप में अवतरित हुए। तो इस गौर लीला के अंदर सबसे पहले पार्षद आने वाले व्यक्ति जो है श्रीमद अद्वैत आचार्य प्रभु है। वे श्रीहट ग्राम में जो है अवतरित हुए लाभा देवी के गर्भ से, और वहां पर कुछ समय रहे, और बाद में वे अपने घर को मतलब सब जो है थोड़े समय के बाद में शिफ्ट हो गए शांतिपुर में अद्वैत आचार्य। और धीरे धीरे जो है सारा परिकर गौर परिकर जो है अवतरित होने लगा। और ये भगवान को विवश करने का, जब हमने वो उदाहरण सुना वृंदावन वाला, उस प्रकार भगवान को विवश करने वाले व्यक्ति जो है ये अद्वैत आचार्य प्रभु है। उस समय जो है अद्वैत आचार्य जो है प्रकट हो गए, और अद्वैत आचार्य जो है भगवान को विवश करने के लिए सोच रहे थे कि मैं क्या उपाय करूं जिससे भगवान शीघ्र जो है जन्म लेंगे। भगवान ने कहा था कि मैं कलयुग में जन्म लूंगा। अब ये तो जो है केवल कलयुग का प्रथम चरण है, तो सब भक्त सोचने लगे कि भगवान कब अवतरित होंगे। कलयुग तो जो है 4,32,000 वर्ष का है, क्या इतने समय बाद भगवान अवतार लेंगे? तो सब भक्त जो है दुखी होने लगे, हा कृष्ण करके जो है सब भक्त विलाप करने लगे। और अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि मैं किस प्रकार भगवान को विवश कर दूं अवतार लेने के लिए। तो सभी भक्तों को ये श्लोक याद करना चाहिए, हरि भक्ति विलास का। बहुत सुंदर सा श्लोक है, हरि भक्ति विलास के 11वें चैप्टर का 110 नंबर वाला श्लोक।
बहुत सुंदर श्लोक है। कहते तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकान्नवा विक्रंतो स्व आत्मानं भक्ताभ्यो भक्तवत्सला। बहुत सुंदर श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण, केवल जो है शालिग्राम भगवान के ऊपर केवल एक तुलसी का पत्ता डालने से, और तुलसी दल मात्रेण जलस्य, और उसके ऊपर जल डालने से, चुल के नवा, थोड़ा सा कुछ यदि जल डाल दीजिए तो विक्रंत तो क्या कह रहे, विक्रंत तो स्व आत्मानम, मैं अपने आप को जो है बेच देता हूँ, ऐसे भक्ते भ्यो भक्त वत्सलम, और मैं उस भक्त का जो है दास बन जाता हूँ। देखिए भगवान को वश करने का फॉर्मूला हरि भक्ति विलास में लिखा है। केवल तुलसी का पत्ता और कुछ जल शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, भगवान उस भक्त के आगे जो है बिक जाएंगे, भक्त वत्सल भगवान बिक जाएंगे। तो उसी समय जो है जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी भी जो है नवदीप धाम में आ गई। इनकी परंपरा बहुत अद्भुत है। एक जित मिश्र नाम के एक महाराज हुए, वो करुणावती नगरी में रहते थे। ये जगन्नाथ मिश्र जी के जो है वंश परंपरा का वर्णन कर रहा हूं। तो ये जित मिश्र जी करुणावती नगरी में रहते, और वहां पर एक श्यामल वर्मा नाम के राजा थे, और वे दोनों मिल करके जो है बंगाल में आ गए। उनसे जो है जगन्नाथ जित मिश्र से जो है एक बालक ने जन्म लिया, उनका नाम था मधुकर मिश्र। और उन मधुकर मिश्र से जो है एक उपेंद्र नाम के बालक का जन्म हुआ, और उन उपेंद्र का विवाह जो है कमला नाम की स्त्री से हुआ, और उस कमला नाम की स्त्री के जो है 7 पुत्र थे। उसमें से ये तीसरे पुत्र जो थे वे जगन्नाथ मिश्र थे, जो इनको जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सची माता भी जो है निकट के ग्राम में रहती थी, और उनके पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। उस समय पे नीलांबर चक्रवर्ती पूरे भारत के जो है सबसे प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के। और जगन्नाथ मिश्र और सची देवी का जो है विवाह हो गया, और जगन्नाथ मिश्र को जो है उपंदर की उपाधि दी गई थी। वे बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय पर, उस काल में नवदीप जो है पूरे भारतवर्ष का जो है विद्या का केंद्र था। जैसे आज काशी है, जिसको भी विद्वत्ता प्राप्त करनी वो काशी में जाकर के पढ़ते हैं, उसी प्रकार उस समय पर 500 से अधिक वर्ष पूर्व नवदीप धाम जो है विद्या का केंद्र था। और विवाह होने के बाद जगन्नाथ मिश्र और सची देवी उसी गंगा के निकट रहने लगे। बहुत दुखी थे, क्योंकि 7 कन्या जैसे ही गर्भ धारण होता तो गर्भ धारण होकर के जो है कुछ ही समय पर नष्ट हो जाता। धीरे धीरे करके ऐसे 8 गर्भ नष्ट हो गए सच्ची माता के। तो बहुत दुखी रहते। और 9वीं बार जो है बलराम जी के अवतार ने जन्म लिया, जिनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ने जन्म लिया। तो वे विश्वरूप भी आप जानते हैं आगे जाके घर छोड़ करके चले जाते हैं। और 9वें गर्भ के रूप में जगन्नाथ मिश्र और सची मैया के गर्भ से जो है श्रीमद महाप्रभु का अवतार होता है। ये बहुत अद्भुत लीला है, आप सब जन सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी और इसका विस्तार करते करते जाएंगे तो और अधिक समय हो जाएगा कि किस प्रकार महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया। बहुत बहुत भाव है कि किस प्रकार जगन्नाथ मिश्र सची मैया से पूछते हैं जब भगवान गर्भ में कैसे अवतरित हुए। वो सब प्रसंग बहुत विस्तार से कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है। भक्तों को आज इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें से 1-2 अनुभव को कह देता हूँ और मैं फिर अपनी वाणी को विराम करूंगा। महाप्रभु का अवतार तो जो है 6 बजे होगा, तो मैं पहले नहीं कराना चाहता। केवल अब तक महाप्रभु को गर्भ में ही रहने देना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र जो है सची माता से पूछते हैं कि अरे नहीं, सची देवी जो है जगन्नाथ मिश्र जी से कहती है कि अरे आज जो है प्रभु मैंने एक बहुत सुंदर सा स्वप्न देखा, कि देखो वो तुम्हें। तो कहते हैं कि आपके हृदय में से एक तेज जो है मेरे हृदय में आकर के जो है स्थापित हो गया, और
जब वो गर्व, वो तेज जब समाहित हो रहा था मेरे हृदय के अंदर, तब उनके आसपास में बहुत सारे देवतागण हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके जो है नृत्य कर रहे थे। और एक गोरा पुरुष जो है, एक गोरे रंग वाला पुरुष उस कीर्तन में नृत्य कर रहा था। वो नृत्य करते 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 मेरे गर्भ में आकर के स्थित हो गया। ये कौन कह रहा है? सची माता जगन्नाथ जी से कह रही है इस बात को। धीरे धीरे जो है गर्भ बढ़ा, और आगे जाकर के सची माता को उस स्वप्न के बाद में सारे गर्भ के जो है लक्षण प्रकट होना चालू हो गए। सची माता जो है अपना अनुभव कहती, सची माता जगन्नाथ मिश्र से कहती, अरे जगन्नाथ जी आप देखिए हमारे घर में कितने सारे छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। बहुत सुंदर सा वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, एक प्यार को गा करके बहुत आसान भाषा में लिखा है। आप सिर्फ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मेरे घर के प्रांगण में आज बहुत छोटे छोटे पैरों के निशान है, जिसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि के निशान है। जगन्नाथ मिश्र कहते, अरे सची ऐसा कुछ थोड़ी होता है, तुम बहुत श्रम हो रहा है तुमको, उस कारण से हमारे घर के जो ठाकुर जी है ना लाला, वो लाला ही जो है बैठे बैठे थक गए होगे, तो वही लाला जो है अब घर के प्रांगण में घूम रहे, इसके लिए तुमको सब जगह पर जो है भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे। सची माता जो है अपने गर्भ अवस्था के सारे अनुभव जो है जगन्नाथ मिश्र जी से कहती है। एक दिन सची माता ने कहा, अरे प्रभु आज तो मैंने एक बहुत विचित्र स्वरूप देखा। ये सारे देवता जो है पागलों के समान जो है कीर्तन कर रहे, और सब जन मेरे गर्भ के सामने आकर के स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे। बहुत अद्भुत अद्भुत दृश्य जो है मैं देख रही हूँ। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, अरे सची तुम्हें कुछ इच्छा हो रही है, तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो रही है? सची माता कहती है, नहीं नहीं मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मुझे केवल ये इच्छा हो रही है कि मेरे समक्ष जो है 24 घंटे भगवान का कीर्तन चलता रहे। सची माता को गर्भ में जब भगवान आए तो सची माता को ये इच्छा हो रही है। तो धीरे धीरे जो है गर्भ 6 महीने का हुआ, और 6 महीने का जब गर्भ हुआ तब सची माता को बहुत सुंदर सा अनुभव हुआ। और सुबह उठ करके उस अनुभव को स्वप्न में क्या दर्शन किया वो अपने पति से कहती है, अरे जगन्नाथ मिश्र जी आज तो मैंने एक बहुत अद्भुत स्वप्न देखा कि आज जो है मैं जगन्नाथपुरी गई थी, और जगन्नाथपुरी के में जा करके जगन्नाथ जी के मंदिर का मैंने दर्शन किया, जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ जी के ध्वजा का दर्शन किया। और मंदिर के अंदर जब गई मैं सिंह द्वार से, वहीं पर हमने रतन कौन से जगन्नाथ जी है मंदिर के बाद, पावन जगन्नाथ, हाँ पावन जगन्नाथ जी का जो है दर्शन किया। जैसे अंदर एंटर होते और आगे लक्ष्मी देवी का मंदिर है, वहां पर दर्शन किया, विमला देवी का दर्शन किया। मैं जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा कर रही थी, और गरुड़ स्तंभ पर खड़ी होकर के मैं प्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर रही थी। धीरे धीरे जो है मैं जगन्नाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के तरफ बढ़ी, और वहीं पर मैंने क्या देखा, रतन बेदी पर, जिस बेदी के ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान है उसके अंदर 1.25 लाख जो है शालिग्राम शिला है। उस बेदी के ऊपर जगन्नाथ जी को जो है स्थापित किया है। तो वे जो है जगन्नाथ जी जो रतन बेदी पर बैठे हैं, वे जगन्नाथ जी है, वो छोटे से बालक के रूप में प्रकट होकर के अपने पैरों पर चलते 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 जो है मेरे पास आ गए, और आकर के जो है मेरे गर्भ में समा गए। जगन्नाथ मिश्र जी तो इस बात को सुनकर के बहुत आनंदित हो गए। अरे मैं तो सोच रहा था, अरे सची तुम्हारे गर्भ से तो कोई उच्च कोटि के भक्त का जन्म होगा, परंतु तुम्हारे ऐसे ऐसे स्वप्न दर्शन से मुझे लग रहा है तुम्हारे गर्भ से कोई भक्त नहीं, भगवान साक्षात अवतार लेंगे। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र सची देवी जो है जगन्नाथ मिश्र से अनेक अनेक गर्भ से पूर्व अपने अनुभवों का वर्णन करती है। और वहीं पर अद्वैत आचार्य भगवान को प्रकट करने के लिए तीव्र गति से जो है अपनी आराधना को बढ़ा रहे। तुलसी दल मात्रे न, है ना, एक चुल्लू भर पानी से जगन्नाथ जी शालिग्राम भगवान की जो है उपासना करते हैं। और आज उनकी उपासना का जो है अंतिम दिन था। कितने दिन तक पुकारा अद्वैत आचार्य ने भगवान को?
ग्रंथ में लिखा है 50 वर्ष तक जो है अद्वैत आचार्य पुकारते रहे भगवान को कि हे प्रभु अवतार लीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि उस समय की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, यौवनों का राज था। और 50 वर्ष तक पुकारते रहे। आज अद्वैत आचार्य की उपासना का जो है अंतिम दिन था। तब वहां पर हरिदास ठाकुर आए और हरिदास ने कहा कि अद्वैत आचार्य जी, आज आपकी पूजा का जो है अंतिम दिन है, ये सारी तुलसियों को जो है मैं उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दूं। अद्वैत आचार्य ने कहा ठीक है, कर दीजिए। तब हरिदास जो है उन सारी तुलसी को लेकर के जो है गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और गंगा जी जो है अद्वैत आचार्य शांतिपुर में गंगा जी के बहुत तट पर ही रहते हैं। और हमने पहले भी सुना जगन्नाथ मिश्र और सची देवी भी जो है गंगा के तट पे रहते हैं। फर्क यही है कि सची देवी और जगन्नाथ जी जो है नवद्वीप में रहते हैं और अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते हैं। तो गंगा जी का प्रवाह जो है नवद्वीप से होता हुआ जो है शांतिपुर की ओर जाता है। और एक दिन जब ये उपासना समाप्त हो गई, तब हरिदास जो सारी तुलसी को लेकर के जब गंगा में प्रवाहित कर रहे थे, तो गंगा का प्रवाह तो जो है शांतिपुर से आगे ही जा रहा था, परंतु आश्चर्य की घटना ये हुई, जैसे उन तुलसी को डाला, वे सारी तुलसियां जो है उल्टे प्रवाहों में बहने लगी। हरिदास तो इस सारे दृश्यों को देख करके आश्चर्य हो गए कि ये क्या हो गया। वे तुरंत भाग करके गए, अद्वैत आचार्य को बुला के, अरे अद्वैत आचार्य प्रभु आइए आइए, देखिए आज तो एक अनोखी घटना हो गई। आपने पूजा में दी हुई सारी तुलसी जो है अलग दिशा में जो है प्रवाहित हो रही है। तो अद्वैत आचार्य भी इस दृश्य को देख करके बहुत आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये गंगा के उल्टे प्रवाह में जो है सारी तुलसियां बह रही है। तो बहते 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 वे सारी तुलसियां जो है कहाँ पर जा रही थी? नवद्वीप धाम में। अद्वैत आचार्य ने कहा जहां इस तुलसी जा रही है उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा, मैं भागूंगा और देखूंगा कि ये सारी तुलसियां जो है कहाँ पर जा रही है। जहां पर जाती होगी वही मेरे प्रभु का जो है अवतार होने वाला है। तो अद्वैत आचार्य जो है शांतिपुर से भागते 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 नवद्वीप तक भागे। कितने कोस भागे, शायद 2 कोस या 3 कोस जितना अद्वैत आचार्य प्रभु जो है भाग भाग करके गए। और वहीं पर सुबह के समय में माता सची देवी जो है गंगा के तट पर विराजमान थी। उस गंगा में जो है स्नान कर रही थी, नहा रही थी। और वे सारी तुलसियां जो है सची माता के गर्भ में आकर के ऐसे प्रदक्षिणा कर रही थी। सची माता सोचने लगी ये क्या सारी तुलसी और फूल मेरे पास आ रहे, सबको दूर हटाती, परंतु वे सारे तुलसी और फूल जो है माता सची को जो है प्रदक्षिणा करने लगी जल में। और अद्वैत आचार्य प्रभु भाग भाग के आकर के देखने लगे कि कहाँ पर ये सारी तुलसी जा रही है। और जाकर के देखा तो उसी गंगा के किनारे नहाती हुई सची माता को देखा। और देख करके अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, हरि बोल कह करके नाचने लगे, प्रेम के अश्रुपात होने लगे, जमीन पर गिर गए, दंडवत करने लगे। और सची माता जो है इन अद्वैत आचार्यों को देख करके बहुत आश्चर्य हो गया, इतने उच्च कोटि के संत मुझे आकर के प्रणाम कर रहे, ये कुछ उल्टा ना हो जाए। आगे बहुत दुखी भय भी था कि इतने उच्च कोटि के भक्त मुझे प्रणाम करें, मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगी इनका प्रणाम, शायद मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए। बहुत दुखी होकर के खड़ी हो गई, अरे प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अद्वैत आचार्य प्रभु तो बहुत आनंदित होकर के नाचने लगे, सची माता के गर्भ की जो है प्रदक्षिणा करने लगे। आप बहुत क्या वर्णन किया जाए, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, आप स्वयं अनुभव कर लेंगे इस बात को। ऐसा लगता है पढ़ करके कि मानव कविराज गोस्वामी जो है बैठ करके आपको दर्शन करा रहे, बहुत अद्भुत। तो वहां पर गर्भ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में सची माता कहती है ऐसा मत कीजिए प्रभु, ऐसा मत कीजिए। परंतु अद्वैत आचार्य इस बात को नहीं मानते, दंडवत प्रणाम करते और कहते, और सची माता पूछती है कौन, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं आपके गर्भ से जो है मेरे प्रभु का जो है अवतार होने वाला है। सची माता इस बात को नहीं मानती और वहां से चली जाती है। और ये सारी घटना को अपने घर पे आकर के जगन्नाथ मिश्र जी से कहती है। तो जगन्नाथ मिश्र जो है बाद में शांतिपुर में निमंत्रण भेजते अद्वैत आचार्य को अपने घर पर आने के लिए।
और वहां पर आकर के अद्वैत आचार्य जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पास में आकर के उनके घर आते हैं अद्वैत आचार्य। और घर पे आकर के जगन्नाथ मिश्र और सची देवी अद्वैत आचार्य का स्वागत करते। जगन्नाथ मिश्र पूछते कि प्रभु आप इनको प्रणाम कर रहे थे, ये कौन है, ये क्यों प्रणाम कर रहे थे आप? तो कहते इनके गर्भ से जो है मेरे प्रभु का जो है अवतार होने वाला है। तो कहते इनसे अवतार होगा, यहाँ से अवतार होगा। माता पिता है इतना मानते नहीं है, अपने बालक को जो है बालक ही समझते हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के भाव को स्वीकार करते, परंतु प्रणाम किया था तो सची माता जगन्नाथ मिश्र जो है प्रार्थना करते हैं अद्वैत आचार्य से। और सची माता भी प्रार्थना करती है कि आपने मुझे प्रणाम किया, मैं इस भार को कैसे स्वीकार कर पाऊंगी, तो एक काम कीजिए, आप जो है मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो सची माता जो है दीक्षा ले लेती है अद्वैत आचार्य जी से। और अद्वैत आचार्य सची माता के कान में जो है 4 अक्षरों वाला गौर मंत्र गोपाल का जो है गौर गोपाल मंत्र का जो है उच्चारण करके सची माता के गर्भ में, हाँ, सची माता के कानों में कह देते हैं। अब धीरे धीरे 6 महीने की अवस्था थी, धीरे धीरे समय बढ़ा। अब जो है 9 महीने क्रॉस हो गए, परंतु अवतार का जो है कोई समय निश्चित नहीं हुआ। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। सची माता बहुत दुखी हो गई कि बालक जो है जन्म नहीं ले रहा है, जैसे आगे के जितने गर्भ नष्ट हो गए ये भी गर्भ नष्ट ना हो जाए। जगन्नाथ मिश्र से कहती है कि जाइए और जा करके मेरे पिताजी को बुला के आइए। तब जगन्नाथ मिश्र जो है नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं। और नीलांबर चक्रवर्ती आकर के सची माता से कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, इसी मास में जो है आपका गर्भ हो जाएगा। मतलब जब 13 महीने जब हो जाएंगे तब जो है आपका गर्भ हो जाएगा। जगन्नाथ मिश्र जो है जाते हैं नीलांबर चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए उनके गांव, निकट के गांव में। और धीरे धीरे कर करके 13 महीना जब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, उस समय पर जो है पूरे नवदीप मंडल में, संसार में जो है ग्रहण छाया हुआ था। और उस ग्रहण के समय पे गौर हरि अवतार ले गए। वो आज ही का दिन था जब महाप्रभु अवतरित हुए। शनिवार का दिन संध्या के 6 बजने में कुछ समय बाकी थे, तब श्रीमन महाप्रभु जो है अवतरित हो गए। तो इस प्रकार से मैं अपनी कथा को यही विराम करूंगा। आधे घंटे का 1.5 घंटा हो गया, इसके लिए मैं आप सबको क्षमा चाहता हूँ कि आप सबका अधिक समय ले लिया। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया गौर लीला को कहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतने अच्छे से सारी गौर लीला को आपने कवर किया। बता नहीं सकता मैं, मतलब और इतना मीठा लग रहा था सुनने को, ऐसा लग रहा था सुनते जाए सुनते जाए। तो आई एम श्योर आपके पास और भी इसका आगे का पास टाइम होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप वापस आए नेक्स्ट टाइम जो है इसको, जो आगे का जो कथा है वो उसको पूरा करें पास टाइम का। जो आगे तो वह बहुत अच्छा था प्रभु, आपने बहुत सारा जो था इसमें पॉइंट्स कवर किया रियली। इसमें मतलब इसमें आपने जो भगवान महाप्रभु का जो आंतरिक कारण क्या है, मतलब बाह्य कारण तो कुछ दूसरे भी हैं, लेकिन जो मेन रीजन क्या है वो आपने यहाँ पे इसको कवर किया। फिर जो शबरी माता का जो प्रेम था, तो वो भी मतलब कैसे, मतलब भगवान कितना कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, वो भी बताया आपने। तो इसमें खाली मुझे एक चीज ये था कि जैसे मतलब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि मतलब 10,000 वर्ष से जो थे उन्होंने वेट किया था, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कैसे, मतलब आज के सिचुएशन में इम्प्रैक्टिकल लगता है वो, तो जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। तो जी कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। उससे आप एक एक शून्य बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे युग बढ़ेगा एक एक शून्य बढ़ता जाएगा।
तो पहले 1 लाख थी सतयुग में, फिर 1 जीरो कम हो गया, फिर 1 जीरो कम हो गया, कलयुग में आते आते 100 वर्ष की आयु होगी, वो भी पूरा नहीं होता, 60 पे ही लोग चले जाते हैं। तो 60 में टिकट कट जाता है। या पद्म पुराण में लिखा है प्रभु जी के 10,000 वर्ष तक माता शबरी प्रतीक्षा करती है। कह रघुपति, गोस्वामी जी भी कहते, कह रघुपति सुना भान नहीं बाता, मानहु एक भक्ति करना था। 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करने पर भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए। और ये सब अलग अलग युग में अलग अलग आयु है। जैसे कि आप मान या लीजिए कि ध्रुव ने 6 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हमारी गणना तो ये रहे 6 वर्ष का बालक तो बहुत छोटा ही होगा, परंतु उस समय के लोगों को देखे 6 वर्ष मतलब हमारे दरवाजे जितना होगा। वो उस समय की आयु, उस समय का शरीर, वो सब अद्भुत होता है। धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से सब क्षीण होता जाएगा, आगे जाके सब लोग बौने पैदा होना चालू हो जाएगा भागवत के अनुसार। तो ये सब है प्रभु। थैंक यू और प्रभु। एक्चुअली या सॉरी प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ, भगवान जब शबरी जी को, मैं इस पॉइंट को कहना भूल गया कि कह रघुपति सुन भान नहीं बाता, ये भामिनी शब्द जो है बहुत अद्भुत है। भगवान राम जो है शबरी को भामिनी कहते हैं, मतलब स्वामिनी, अपनी प्रिया, ऐसा ओह कह करके संबोधित करते हैं। भामिनी शब्द का अर्थ ये होता है। कह रघुपति सुन भान नहीं बाता, माना हो एक भक्ति करना था। तो ये भामिनी शब्द क्यों कहा, इसके ऊपर एक अलग कथा हो जाएगी, वो विषय अंतर हो जाएगा। वो अगली बार ले लेंगे। शबरी जी वृद्ध है, माता के शरीर, मतलब माता जैसी आयु के हैं, परंतु भगवान शबरी को भामिनी, ये प्रिय स्वामिनी, मतलब प्रिय करके पुकारते। लक्ष्मी जी शबरी जी बन करके आए थे। वाह, ये तरंग कारण है एक। ठीक है, विषय का फिर कब बताएंगे आगे इस कथा थैंक में। यू थैंक यू थैंक यू। या नहीं, मैं जानता था, लेकिन अपने ग्रुप में कुछ नए लोग हैं तो उनके बेनिफिट के लिए वो लोग शॉक हो जाएंगे, 10,000 साल कैसे हो सकता है, ये तो उसके लिए मैंने पूछा ये। एंड क्या देन ये कि शबरी मैया भगवान को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, गुरु के वचनों को धारण करने के लिए। तो हमको भी जो है गुरु के वचनों को जो है विश्वास करके प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अपनी आशा को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि भाई 16 माला करना है, आज हो गया, कल नहीं हुआ, परसों जाते जाते गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो वैसे सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है, जैसे वैद्य के वचनों पर विश्वास करके गोली खा लेते, उसी प्रकार गुरु के वचनों पर विश्वास करके ये पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान आएंगे। यदि गुरु महाराज ने कहा तो निश्चित आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और बहुत सारे पॉइंट है मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम ऑलरेडी कम है, बहुत से लोगों को शायद कुछ सेवा होगा, तो या अभी ठीक है। तो वही बहुत अच्छा था। मैं वही पूछना चाहता, अगर भक्तों को, अगर किसी को कोई पॉइंट्स, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। प्रभु टाइम है ना आपके पास? हाँ प्रभु जी। या तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। ब्रज प्रिया माता जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, મધુવન પ્રભુ की जय। वाकई में प्रभु तमे जे कीधु तो करी आई मीन प्रभु को मैंने बोला था कि प्रभु आधा घंटा है आपका क्लास का, तो प्रभु ने बोला मैं तो बहुत बोलता रहूंगा, जिसको निकलना हो क्लास में से। लेकिन आज तो बहुत बड़ी बात हो गई कि प्रभु 1.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहे थे और कोई भी वहां अपनी जगह से हिला नहीं होगा, और कृष्णा की कृपा से सबका मोबाइल और लैपटॉप सब अच्छे से चार्ज था कि 1.5 घंटे तक सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। तो प्रभु जी रियली प्राउड ऑफ यू कि तमे कंटिन्यू क्लास चालू रखू, एंड बहुत अच्छा क्लास लिया प्रभु आपने। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत 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 तैयारी की होगी, तो आज के दिन तो रिटर्न गिफ्ट में हम तो यही बोलेंगे कि आज जैसे हम सबका मतलब नया साल है, तो बहुत अच्छे से हमारा पूरी लाइफ हमारी अच्छे से जाए, और नए मतलब शुरुआत ही हमारी इतनी अच्छे से हुई है, तो भक्ति में हम सब आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट प्रभु। प्राउड ऑफ यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु आज ही नहीं तो काले दर्शन थे तो जरूर कराओ जो डेट इज ना।
हाँ जी, चाले से सेवा चाले से। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु जी के गोकुलानंद जी पर है जो, वो उनकी सेवा इतनी अच्छे से करते हैं कि मतलब माता जी स्पेशली इतनी 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 अच्छी सेवा करती है कि अगर हम उनके डेटीज के दर्शन देखे ना तो ऐसा लगेगा आप कोई किसी मंदिर में पहुंच गए हो। मतलब उनकी सेवा बहुत जबरदस्त। मेरे घर पे जब प्रभु जी डेटीज को लेके आते थे तो मतलब कहीं इंडिया जाते थे और मुझे देखे जाते थे, तो उनके डेटीज इतने हैवी है कि मतलब उठाने में एकदम मुझे बहुत केयर करना पड़े। लेकिन उनका जो परफेक्शन, जो इतना सब माता जी इतना परफेक्टली मुझे सब डेटीज के वस्त्र अलग, उनके श्रृंगार के सब जब जो हार ये सब मैचिंग और सब सब परफेक्ट। और जो सेवा करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, रियली प्रभु जी मतलब प्रीचिंग के हिसाब से तो सेवा बहुत अच्छी करते हैं, बट घर में जो उनकी सेवा होती है ना, हमारी आंखें बंद नहीं हो, ऐसे लिटरली लगे कि हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच एंड बहुत 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 अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी पवन प्रभु जी ने भी हाथ उठाया। जी पवन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभुजी, सर्वप्रथम हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम અને થેન્ક યુ રજપ્રિયા માતાજી, ગોપીમોહન પ્રભુજી, આટલો इतना अच्छा संग कराया प्रभु जी का। अब प्रभु जी आज जो आपने क्लास दिया तो उसमें प्रभु जी सिर्फ दो ऐसा जिज्ञासा थी प्रभु जी। सर्वप्रथम तो प्रभु जी ये एक जैसे आपने ये चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया, नमो महावदन्याय, जो उन्होंने हमें जिनके मतलब ऐसे पात्रता नहीं होती उनको भी महाप्रभु कृपा करते हैं। तो प्रभु जी जैसे और आपने जैसे गुरु महाराज के वचनों पे विश्वास रखने को भी कहा था प्रभु जी। तो गुरु महाराज के वचनों में विश्वास और जैसे उन्होंने शरण दी हमें और शिक्षा और दीक्षा प्राप्त हुई हमें, तो प्रभु जी प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारी पात्रता नहीं है फिर भी हमें कृष्ण भक्ति दी है, करने का अवसर दिया है। तो प्रभु जी जिज्ञासा ये थी कि प्रभु जी हम जैसे ये भौतिक यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, तो इसमें हमें ये स्मरण रहे कि हमारी पात्रता नहीं थी फिर भी हमें ये प्राप्त हुआ है, और हम इसे जो कंसिस्टेंटली कैसे इसमें हम हमारा प्रयास और अच्छी तरह कर सके प्रभु जी, ये ज्ञात रखे कि हमारी पात्रता नहीं है फिर भी हमें गुरु महाराज की, चैतन्य महाप्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम जो भी हैं वो उनकी कृपा से हुए हैं और हम और उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। ये एक मेरी पहली जिज्ञासा थी प्रभु जी। और दूसरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे आपने बहुत सुंदर तरह से बताया, जो पता नहीं था मुझे पहले कि तो जी मैं ऐसा पहले एक प्रश्न का उत्तर दे तो मैं भूल जाऊंगा फिर। ओके प्रभु जी, हरे। तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि कैसे हम पात्रता नहीं है परंतु फिर भी महाप्रभु कृपा की है, तो उसको कैसे मतलब धारण किया जाए, राइट? मतलब कैसे उसको निरंतर इसी भाव में रहा जाए। तो हाँ जी, यही आपका प्रश्न है, राइट प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु। यस। तो इसमें तो हम ये कार्य डेली करते हैं। आप डेली मंदिर में, मतलब ये हमारा कार्यक्रम ही ऐसे है कि हम सुबह उठ करके फिर मंगला आरती और शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ इत्यादि रचना नहीं की, परंतु केवल ये शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक ही देके गए। तो इसमें से ये श्लोक हमेशा जीवन में धारण करना चाहिए। त्रेणादपि सुनिचेना, यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। महाप्रभु इस बात को कहे, त्रेणादपि सुनिचेना सर्वरपि सही सुना, मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि हमें हमेशा जो है इसी भाव में स्थित रहना चाहिए। और महाप्रभु ने ये जो है मतलब पूरे शास्त्रों का सार जो है इसमें दे दिया है। भक्ति सार जो है केवल इस 8 श्लोक में दे दिया है कि हमें किस प्रकार से कौन से भाव में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो जब हम अपने आप को सोचे कि हम तो कुछ भी नहीं हो, जैसे शबरी ने सोचा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आज तो नहीं आए, आज किसी और भक्त के घर पे गए होंगे,
मेरा नाम थोड़ी भक्तों की लिस्ट में है। जब भी ऐसी दयनीयता हृदय में होगी, तब जो है हम इस भगवान की कृपा को, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पचाने में और उसकी पात्रता जो है तभी हमें प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। हम अपने आप को बहुत, है ना, गोपियां, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि मान तो जो है भगवान गोपियों का भी नहीं रखते, है ना। जब गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि श्याम सुंदर केवल हमारे ही साथ में है, तब भगवान क्या किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर दशम स्कंद में रास लीला का जो है प्रारंभ होता है। तो उसी प्रकार हमें भी जीवन में कभी ये महाप्रभु के दिए हुए शिक्षाओं को जो है बहुत ठीक तरीके से पालन करना चाहिए। हम तो कुछ नहीं है प्रभु, त्रेणादपि सुनीचे ना, महाप्रभु क्वालिफिकेशन बता रहे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है भाई, मैं ट्रेन से भी नीचे वाली स्थिति है। और क्या करना है, अमान ही ना मान देना। हम कुछ नहीं है, परंतु प्रभु जी आप ही सब कुछ है, मान देना है सबको। जब इस प्रकार से कार्य करेंगे, त्रेणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना, तब जाकर के जो है हम भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। तो ये आपके प्रश्न का पहला होता है। दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरी जिज्ञासा ये थी प्रभु जी, जैसे आपने शिव जी और पार्वती जी के बारे में बताया कि वे माता पिता स्वरूप में है, और जो भी सारी जीवात्माएं हैं वे एक स्त्री स्वरूप में है और उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें प्रभु जी ये जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे ये हम, हाँ, जैसे भक्तों के संग में और साधु संग में रहते हैं, तभी हमें ये ज्ञात रहते हैं कि हम किसी वस्तु के हम ये स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं। किंतु जब भी हम भौतिक जगत में कोई जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में, विवाहित जीवन में, तो उसमें कभी कभी ऐसा स्वामित्व का भाव आ जाए, और कभी कभी जैसे कोई कोई जिम्मेदारी ऐसे परिपूर्ण हो और ऐसा लगे कि ये मतलब ऐसा अहम का भाव आ जाए, तो प्रभु जी उसमें भी जैसे ये थोड़ा सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रभु जी ये जैसे विवाहित जीवन में जैसे आप सब इतने अच्छे गृहस्थ है, तो उसमें थोड़ा प्लीज थोड़ा बताएंगे प्रभु जी, हम हमारे ही जो ये सेवक दास का प्रभु जो जी भाव है। सेंटर ऑफ द, ये मतलब प्रभु जी ये परिवार का सेंटर तो कृष्ण को रखना चाहिए। क्लेश तो सबके घर में हो गए, ऐसा तो नहीं है कि बर्तन खाली, एक दूसरे के साथ में जरूर एक ना एक दिन क्लैश होगा, परंतु सेंटर हमारे जीवन का, हमारे गृहस्थ आश्रम का सेंटर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा स्थापित किया। कृष्ण ही है और कोई नहीं है, हमको साथ में मिल करके सेवा ही करनी है ना। मतभेद हो सकता है कभी, ये मतलब जो गृहस्थ आश्रम में जो आप सब जन जानते ही होंगे कि क्या क्या मतलब होता है, परंतु सेंटर हमारा गोल जो है केवल कृष्ण प्राप्ति है। शिव जी का उदाहरण दे करके मैं केवल यही समझाना चाहता था कि वे माता पिता है और वहां पर अपने कैलाश पर बैठ करके दुखी हो रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इस जीवों का उद्धार होगा। तो माता पिता प्रसन्न तभी होंगे जब जीव जो है कृष्ण रूपी पति के साथ में विवाह करेगा, है ना। कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी जो है मेरे घर पर ही रहे, अच्छे से रहे। नहीं, माता पिता प्रसन्न तब कब होंगे, जब उनका विवाह होगा कृष्ण के साथ में। वो जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो माता पिता जो है बहुत प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न होते तब क्या होता है, जैसे संसार में भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के बेटियों को आशीर्वाद देते। मतलब पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे ये भगवान की भक्ति में लग गया, अब ये वास्तविक स्थान पर पहुंच गया, अब इसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक गृहस्थ आश्रम में ये सब क्लेश तो प्रभु है ही, और वहां पर कभी स्वामित्व आ जाएगा, परंतु हम जो है साथ में मिल करके जैसे तैसे हो भगवान की भक्ति करना चाहिए। और एक क्लेश यदि पत्नी भी जो है यदि भक्ति मार्ग में अधिक सहायता देती है तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। मतलब साथ में भजन करने में, मतलब एक व्यक्ति से अच्छा दो व्यक्ति जो है अच्छे से भजन कर सकते हैं। कभी वो नीचे है तो कभी हम सहायता करेंगे, कभी हम नीचे है तो कभी वो सहायता करेगी। तो ये तो कहते हैं ना प्रभु अपने गाड़ू है ना, गाड़ू
मतलब बैलगाड़ी जैसा वो सिचुएशन है प्रभु। कभी ये पहिए जो है कहीं यहाँ इस पहिए में ठोकर आएगी तो ये पहिया संभाल लेगा, कभी ये पहिए पे ठोकर लगेगी तो ये पहिया संभाल लेगा, परंतु सेंटर में जो है कृष्ण को रख करके भजन करना चाहिए। और ये भाव कभी स्वामित्व का कि मैं ही कर रहा हूँ, ये तो सब उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कि आई थिंक किसी का नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मधुबन प्रभु। थैंक यू प्रभु ये अवसर देने के लिए। थैंक यू प्रभु इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, काफी अच्छा लगा। तो समय अधिक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं प्रभु, हम लोग को अच्छा लगा, इतना अच्छा आपने गौर कथा पूरा सुनाया। तो ये तो पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 हम लोग फिर नेक्स्ट शेड्यूल करके हम लोग इसको भी ले लेंगे हम लोग प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो सभी भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए और हम लोग को एसोसिएशन देते रहिए। हरे कृष्णा। ठीक है पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, इस ग्रेस मधुबन प्रभु की जय। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण। वैसे प्रभु फेसबुक पे बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब कभी आते हैं तो उनका डेटिस का फोटो होता है। जय श्री राधा प्रभु स्क्रीन मोटी गोकुलानंद करो ने। की जय। एक मिनट मैं करता हूँ, खबर નથી। मैं करता हूँ करछु હું કરું છું। या હું કરું છું કરી હરી નાખ્યું। બોલ। हरी हरी जय जय श्रीमती राधा रानी की देवकी देवकी देवकी। जय जय श्याम। प्रभु के डेटी जय हो। माता अरे जी ने वाह, सेवा की। शालिग्राम भी है। जय हो। हरि हरि हो महादेव। जय बस प्रभु ये राधा गोकुलानंद जी। जय जय प्रभु। एकदम क्या बोलते हैं ना, आनंद मतलब ब्लिस आ गया हार्ट हृदय में। थैंक यू प्रभु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेटीस इतने सुंदर हैं, शालिग्राम भी इतने सुंदर हैं, जबरदस्त, मतलब कोई वर्ड्स नहीं मुझे बोलने के लिए। जय। ठीक है प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक